नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं जो सत्य घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है केरल के मास मर्डर की, जिसमें 23 साल के अफान ने 24 फरवरी को त्रिवंतपुरम के उपनगर वेंजारामड्डू में और उसके आसपास के 3 घरों में अपनी दादी, चाचा चाची और साथ ही 13 साल के भाई और अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। इस बीच उसने कैंसर से पीड़ित अपनी मां को भी मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वह बच गई। 28 फरवरी को पुलिस ने इन मर्डर्स के पीछे बहुत बड़ा खुलासा किया है। तो चलिए दोस्तों, पूरी घटना विस्तार से जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको यह पूरी सत्य घटना सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए न्यू वीडियोज लाने के लिए। 24 फरवरी केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम में वेंजारामड्डू पुलिस स्टेशन में शाम के ठीक 6:15 बजे एक लड़का पुलिस स्टेशन में आता है। फिर पुलिस स्टेशन में बैठे एक पुलिस वाले को सबसे पहले वो अपना नाम और उम्र बताता है कि मेरा नाम अफान है और मैं 23 साल का हूँ। इसके बाद वो कहता है कि वो अभी कुल 6 मर्डर करके आया है। ये मर्डर उसने सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में 3 अलग अलग इलाकों में 3 घरों में किए हैं। उसके इतना बोलने पर पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा जाता है। सब अफान की तरफ देख रहे थे कि वो बोल क्या रहा है। इससे पहले कि पुलिस उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन करती या उससे कुछ सवाल पूछती, तभी वो कहता है कि थाने के करीब ही मेरा घर है, जहां इस वक्त 3 डेड बॉडीज पड़ी हैं। आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। और इतना कहकर वो आराम से वहीं पर पास में बैठ जाता है। पुलिस वाले अब जल्दी से अफान के बताए हुए एड्रेस पर अपनी एक टीम भेजते हैं। अफान के घर पर बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस वाले ताला तोड़कर जब अंदर जाते हैं तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर का मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। ड्राइंग रूम में सामने ही सोफे पर एक 13 साल के मासूम की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है बहुत बार। फिर पुलिस अंदर रूम में जाती है तो वहां पर भी एक बेड पर एक औरत अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। पुलिस ने उसके पास जाकर चेक किया तो वो औरत अभी भी जिंदा थी। फिर पुलिस ने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और उस लेडी को हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब पुलिस घर के और कमरों की भी तलाशी लेती है। तब पुलिस को घर के ऊपर वाले फ्लोर पर बेड पर एक लड़की की लाश मिलती है, जिसके सर से खून निकल रहा था। उसके सर पर भी किसी भारी हथियार से वार किया गया था। अब एक पुलिस वाला जल्दी से पुलिस स्टेशन में फोन करता है और बताता है कि वो 23 साल का लड़का अफान एकदम सच बोल रहा है। उसके घर में 2 लाशें मिली हैं और एक लेडी मिली है जिसकी सांसें अभी भी चल रही है। अब पुलिस वाले वापस से अफान के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने और किस किस का मर्डर करा है। तब अफान बताता है कि उसने 2 और घरों में 3 लोगों का मर्डर करा है। फिर पुलिस उसके बताए हुए एड्रेस पर जाती है तो देखती है कि एक घर में एक 80 साल की महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और उस घर से थोड़ा आगे गए तो पुलिस को अफान के बताए हुए एड्रेस पर ही 2 लोगों की डेड बॉडी और मिली, जिनका फेस किसी भारी चीज से कुचला हुआ था। उनकी पहचान करनी मुश्किल थी कि वो डेड बॉडीज किसकी हैं। अब पुलिस वाले जब आस पड़ोस में अफान और उसकी फैमिली के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि 23 साल के अफान ने कभी एरिया में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी कॉलेज में किसी के साथ मारपीट नहीं की। वो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, सबकी रिस्पेक्ट करता था, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसकी शादी भी होने वाली थी उसकी गर्लफ्रेंड से। उसके पिता सऊदी अरब में रहते हैं और वो वहीं पर बिजनेस करते हैं। अफान भी उनके साथ वहीं रहता था। अफान की माँ कैंसर पेशेंट थी। अफान थोड़े टाइम पहले ही केरला अपनी फैमिली के साथ रहने आया था। वो अपने 13 साल के छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन अचानक उसने 6 मर्डर करने का मन कैसे बना लिया, किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस दिन उसने मर्डर करे उस दिन वो नॉर्मल ही दिख रहा था। उस दिन वो अपने एक फ्रेंड के घर भी गया था। कई देर तक उसने उससे अच्छे से बात भी करी थी। अब पुलिस वाले अफान को हिरासत में ले लेते हैं और उससे कुछ पूछताछ
स्टार्ट होती इससे पहले अफान बताता है कि अभी वो भी मरने वाला है क्योंकि उसने भी चूहे मारने वाली दवाई खा रखी है। पुलिस वाले जल्दी से अफान को पास के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर अफान के होश में आने के बाद उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने ये 5 मर्डर क्यों करे। तब अफान पुलिस को बताता है कि उसके ऊपर लाखों का कर्जा था, जिस कर्जे को लेकर लेनदार उसे और उसके परिवार को परेशान कर रहे थे। अफान इस बात से परेशान था कि उसकी दादी और चाचा चाची के पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वे परिवार की आर्थिक मदद नहीं कर रहे थे। उसके चाचा ने पहले 2 बार उसकी हेल्प करी थी, उससे कुछ पैसे भी दिए थे, लेकिन अब वो भी उसे पैसे देने से साफ मना कर रहे थे। इतने पैसे होने के बाद भी उसके चाचा चाची और दादी उसकी मदद नहीं कर रहे थे। और जब अफान को एहसास हुआ कि वो अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएगा तो उसने अपनी माँ और 13 साल के भाई को अपने साथ सुसाइड करने के लिए मनाने की कोशिश भी करी, लेकिन उसकी माँ इसके लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने अफान को समझाया कि वो टेंशन ना ले, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसका सारा कर्ज उतर जाएगा। अफान की माँ कैंसर पेशेंट थी, इसलिए वो अक्सर बीमार रहती थी। उनके इलाज में भी काफी पैसा लग रहा था। अफान को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और इसलिए इसके बाद अफान ने एक बहुत ही बड़ा फैसला किया कि वो सुसाइड कर लेगा और सुसाइड करने से पहले अपनी माँ और अपने जान से भी प्यारे भाई को मार देगा और उसके बाद उन्हें भी मार देगा जिन लोगों ने उसकी मदद नहीं करी। 24 फरवरी को सुबह 10 बजे सबसे पहले उसने अपनी माँ पर ही हमला करा। वो उनके रूम में गया, तब माँ बेड पर सो रही थी। वो उनके पास गया और उनकी ही शॉल से उनका गला दबाने लगा। थोड़ी देर में उसे लगा कि उसकी माँ मर गई, इसलिए वो वहाँ से चला गया। इसके बाद उसने अपनी बाइक ली और वह गुस्से में जल्दी से अपनी दादी सलमा के घर पहुंचा, जो उसके घर से 15 किलोमीटर दूर पंग में रहती थी। जब वो घर के अंदर गया तो उसकी दादी अकेली बैठी हुई थी। अफान ने पीछे से जाकर एक भारी लकड़ी से अपनी दादी के सर पर वार किया और तब तक करता रहा जब तक उसकी दादी मर नहीं गई। उसके बाद उसने अपनी दादी के गले से गोल्ड की चैन उतारी और फिर बाहर से घर लॉक करके वो सीधा मार्केट गया और वहां जाकर उसने वो चैन बेच दी। फिर उन पैसों से अफान ने एक हथौड़ी खरीदी और चूहे मारने की दवाई ली। इसके बाद वो जाता है अपने चाचा लतीफ और चाची शहीदा के घर। वहां जाकर वो पहले हथौड़ी से अपनी चाची का मर्डर करता है, फिर अपने चाचा का, और इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। उसके बाद वह अकेले बैठकर बहुत शराब पीता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड फरजाना को फोन करता है और उसे जल्दी घर आने को कहता है। जब फरजाना आती है तो अफान उसे ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जाता है और अंदर रूम में ले जाकर हथौड़ी से कम 10 बार वार उसके सर पर करता है, जिससे फरजाना की भी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो वापस आकर नीचे बैठ जाता है। तब तक उसका 13 साल का भाई एहसान भी ट्यूशन पढ़कर घर आ जाता है। फिर अफान एहसान को लेकर उसे बाहर खाना खिलाने ले जाता है और उसका फेवरेट फूड उसे खिलाता है। उसके बाद वो उसे घर लाता है और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने को कहता है। फिर अफान हथौड़ी से मार मार कर अपने भाई एहसान की भी हत्या कर देता है। सबको मारने के बाद अफान पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर बताता है कि मैंने 6 मर्डर कर दिए हैं। अफान को नहीं पता था कि उसकी माँ जिंदा है। उसे अभी तक यही लग रहा था कि वो भी मर गई है। अब पुलिस अफान से पूछती है कि उसने ये मर्डर क्यों किए, आखिर क्या वजह थी कि अफान ने ये बड़ा कदम उठाया। इस बात पर अफान बहुत ज्यादा शॉक कर देने वाली बात बताता है, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। अफान बताता है कि मैंने 3 मर्डर प्यार के लिए किए। मैं जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए मैंने उनका मर्डर कर दिया, और मैंने बाकी 3 मर्डर इसलिए किए क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता था। मैंने अपनी माँ की हत्या इसलिए की क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मेरी मम्मी का इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे पापा का भी इतना अच्छा काम नहीं चल रहा था। मैं इतना ज्यादा कर्ज में था तो मैंने सोचा मेरे बाद मेरी मम्मी को कौन संभालेगा,
इसलिए मैंने उनका मर्डर कर दिया। मेरी दादी मेरी कोई मदद नहीं कर रही थी। उनके पास बहुत पैसा था, वो चाहती तो मुझे इस कर्जे से बाहर निकाल सकती थी, वो मुझे बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरी कर्जे से निकलने में कोई हेल्प नहीं करी। उनको लग रहा था कि ठीक है, ये अपनी जिंदगी जैसे जी रहा है वैसे ही जिए। मुझ पर लोगों का बर्डन आ रहा था, कर्ज चुकाने का, और जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन पता होने के बाद भी दादी ने मेरी हेल्प नहीं करी। मेरे चाचा चाची के पास बहुत सारा पैसा था। चाचा ने मेरी एक बार कुछ लाख रुपए की मदद भी करी थी, लेकिन उसके बाद वो भी अपने पैसे वापस मांगने लगे। मुझे और पैसे नहीं दे रहे थे, मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे, और चाची उन्हें सिखाती थी कि वो मुझे और पैसे ना दे। इन बातों की वजह से मैं अपनी दादी से, अपनी चाची से और अपने चाचा से बहुत ज्यादा नफरत करने लग गया था, और इस नफरत के कारण मैंने इन तीनों को मारा। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि यह सब ठीक है, लेकिन तूने अपने भाई को क्यों मारा, जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता था। अफान ने बताया कि मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद मेरे भाई का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कर्ज के लिए उसे लोग परेशान करें, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। और सबसे लास्ट में थी मेरी गर्लफ्रेंड फरजाना। फरजाना को मारने का एक ही रीजन था कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अगर मैं उसे अकेला छोड़ के चला जाता तो वो अनाथ हो जाती, क्योंकि सबको पता था कि वो मुझसे प्यार करती है और हम दोनों की शादी होने वाली है। इसलिए फिर उससे कौन शादी करता, क्योंकि फरजाना की लाइफ में कोई नहीं था जो मेरे से अच्छा उसे समझ सके या मेरे से ज्यादा उससे प्यार करे। इसलिए वो अकेली हो जाती, और यह सोचकर मैंने उसे भी मार डाला। इन सब बातों को सुनने के बाद पुलिस को लग रहा है कि अफान दिमागी मरीज हो सकता है। शुक्रवार 28 फरवरी को पुलिस ने बताया कि इस जघन्य अपराध के पीछे आर्थिक तंगी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जांच में पता चला है कि अफान ने 14 अलग अलग लेनदारों से करीब 65 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था। लेकिन अब अफान के पिता भी सऊदी अरब से वापस आ गए हैं, और उन्होंने कर्जे को इन मर्डर्स का रीजन मानने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पर कोई बड़ा कर्ज नहीं था, उन्हें नहीं पता कि इन मर्डर का असली मोटिव क्या है। वो चाहते हैं कि पुलिस इस केस की और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे। अब अफान की माँ को भी होश आ गया है। उन्हें भी नहीं पता कि अफान ने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया है। उन्होंने कहा कि अफान ने उन्हें कभी सुसाइड करने के लिए भी नहीं कहा, और वो नहीं जानती कि अफान ने ये कदम क्यों उठाया। दोस्तों, वेंजारू मडा के लोग अभी भी इस भयानक हत्याकांड को लेकर सदमे में हैं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सारे मर्डर अफान ने करे हैं, क्योंकि उसने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी थी। पुलिस अब आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो अफान बता रहा है मर्डर करने की वजह, क्या वही सच है या वह पुलिस को गुमराह कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अफान ने ये मर्डर क्यों किए? क्या अफान जो वजह पुलिस को बता रहा है वो सच है, या इन मर्डर्स के पीछे कोई और राज छुपा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।